आज की क्लास में हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा सबसे पहले से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने फुल रिकॉर्डिंग डाल रखी है थ्योरी की, लेकिन फिर भी एक जगह फार्मूले लिख लेते हैं। पेन कॉपी उठाओ, सबसे पहले फार्मूले लिखना शुरू करो। सबसे पहला फार्मूला आएगा एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का आप लोग फार्मूला पढ़ते हो हाफ CV², बड़े ध्यान से समझना, या Q²/2C या हाफ QV। मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं केवल फार्मूले लिखवाऊंगा। एक जगह फार्मूले लिख लो, उसके बाद PYQ में सीधा आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर एनर्जी डेंसिटी बताओ, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? सर एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो U अपॉन वॉल्यूम आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। तो इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है हाफ ε0 E²। देखो ये मैं आपको और समझा दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हाफ ε0 E² AD आता है फार्मूला। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे AD, उससे डिवाइड हो जाएगा। वर्ड अच्छा है, ध्यान रखना। जब भी आप दो कैपेसिटर को आप मिलाते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है सर? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, या C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, पढ़ने समझते रहना बस। कॉमन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए आपने फार्मूला डिराइव किया हुआ है, डेल्टा U इक्वल हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। दो तीन कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में याद रखने हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अनचार्ज कैपेसिटर है सर, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। ये चीज़ें आपको जीरो हो गया तो वहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से आ जाओ फटाफट क्वेश्चंस में। तो अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन 62 नंबर से सॉल्व करेंगे। वीडियो बड़ी भी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. The electrostatic energy stored in the capacitor is nanojoule. देखो कुछ क्वेश्चंस को तो मैं केवल बताता रहूँगा। C कितना दे दिया सर? 12 पिकोफैरेड। ठीक है। V कितना दे दिया सर? 50। फार्मूला क्या लग गया? हाफ CV² हो जाएगा। चेक कर लेना, आंसर कोई ना कोई मैच कर जाएगा। पिको में कितने होते हैं? 10⁻⁻12। सीधा यूज़ करना, इससे ज़्यादा इस पर करने की नीड नहीं है। 63 नंबर पे आओ। 63 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बैटरी को डिस्टेंस को कह रहा है कि पास पास लाया जाए तो क्या होगा। अब सोच के देखो यार, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी डिस्टेंस होती है D। चलो अगले पेज पे लाते हैं। ठीक है सर, D डिस्टेंस है। अब अगर D डिस्टेंस है तो उसको तुमने क्या करा, पास पास ले आए। ये सेपरेशन है, क्लोजर लाए, क्लोजर। Q इक्वल क्या होता है सर? CV। C इक्वल क्या होता है सर? A∈0/D। सोच के देखो, D क्या हुआ? कम, ये डिक्रीज हुआ ना क्लोजर में, तो C क्या होगा? इंक्रीज। भैया C इंक्रीज हो गया। V क्या है? ये तो कांस्टेंट है। जब C इंक्रीज हुआ तो Q क्या हो गया सर? Q भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। एनर्जी स्टोर्ड में क्या फर्क पड़ा सर? हाफ CV²। ये इंक्रीज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इंक्रीज हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शंस। कह रहा है चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, नहीं इंक्रीज होती है। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात। द रेशियो ऑफ चार्ज इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम। चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो क्या होता है? Q/V क्या होता है? C इक्वल Q/V। C तो बढ़ता है, नहीं ये भी गलत है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, चार्ज और वोल्ट मिला क्या बनता है? वर्क क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात। तो ACE है ऑप्शन ये। 64 नंबर देखो, 64 हो सकता है यहाँ से कम दिख रहा हो तो अगले पेज पे आएगा। हाँ अगले पेज पे, थोड़ा इधर है, मैनेज करो, हल्का सा समझ आ जाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ। A capacitor of 900 picofarad is charged fully by 100 volt supply.
एज शोन इन फिगर, देन टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी, देन कहाँ के सवाल भाई 64 अगले पेज पे होगा। हाँ, ओ वेयर इज क्वेश्चन 61 65 दिस इज, तो 64 तो इसी में होना चाहिए भाई। हाँ, आ नहीं रहा था, ये है सवाल, दिख नहीं रहा था। A capacitor of 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery as shown in the figure A. Then it is disconnected from the battery and connected to uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad. Electrostatic energy stored by the system. देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। Capacitor of capacitance 900 picofarad is charged by 100 volt battery as shown in figure. देन डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा सर, V0 चार्ज कांस्टेंट, Q कांस्टेंट हो गया, V हो गया 0 फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 900 पिकोफैरेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। हो गया सवाल। क्या निकालना है सर, कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, काम हो जाएगा। अब कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या करते हो आप, कॉमन पोटेंशियल के लिए सर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि हाफ, या लगाओ सीधा V इक्वल Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। डिस्कनेक्ट कर दिया तो Q2 का तो खेल खत्म हो गया, C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से ये निकाल लोगे, फिर एनर्जी निकाल लोगे हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, सीधी वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या क्या गिवन है, C1 900 पिकोफैरेड, V1 100, C2 900, यहाँ से V निकाल लोगे, फिर हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा C1 900, C2 900, V1 100, वैल्यू पुट करना, आंसर चमक जाएगा आपको। चलिए भाई अगले सवाल पे आइए, 65 नंबर पे। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plate is D and area of A, energy stored in the capacitor, अभी पढ़ा है एनर्जी स्टोर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AT। चार ऑप्शन में यही ना, एनर्जी डेंसिटी पूछता तो कौन सा लाते हैं सर, बी करते हैं। 66 टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 and C2 of equal capacitance are connected as shown in figure। ठीक है, using the battery of EMF V, now disconnecting A and B, terminal B and C are connected. Due to this, what will be the percentage loss of energy? देखो मैं इसका ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ। C1 C2 है ना, ये C1 C2 है, पहले इधर कनेक्ट किया है फिर इधर कनेक्ट कर देगा। मान लो मेरे पास ऐसा सवाल आ जाता है, सेम क्वेश्चन है, आपको सॉल्व क्या करना है कि एक कैपेसिटी ये है, एक कैपेसिटी ये है, ये एक वोल्टेज गिवन है, ये C1 है, C2 है, कैपेसिटी इनकी इक्वल गिवन करी गई है, ये V वोल्ट है, A B C पहले ऐसे कनेक्ट है, उसके बाद इसको उठा के यहाँ कनेक्ट करता है। तो क्या पूछा है, एनर्जी ड्यू व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। देखो जब इससे कनेक्ट था केवल स्टार्टिंग वाले से, जब A से B कनेक्ट है तो केवल C काम कर रहा है, C काम कर रहा है तो U1 कितना आ गया सर, हाफ CV स्क्वायर, जिसको आप E बोल देते हो, नो प्रॉब्लम। जब BC से कनेक्ट किया, इसको उठा के उसने क्या करा, BC से कनेक्ट किया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, वैल्यू पुट करो, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, क्या आया सर 1/2 CV स्क्वायर, तो डेल्टा U कितना आया सर 1/2 इंटू E। अब अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं, परसेंटेज लॉस निकालूं, लॉस कैसे होता है, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो ये कितना आया, E माइनस E/2 अपॉन E
इंटू 100%, आंसर कितना बना, ई से ई कटेगा 50%, तो 50% इसका आंसर मिल जाएगा हमें। है कोई 50%? ये सीधा आंसर, छोड़ दो, ये तो कर लोगे यार। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल। देखो बैटरी रिमूव कर दी गई है, फिर कनेक्ट किया गया है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, अभी पीछे वाला डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 2, 1/2 50%, ऊपर का ही सवाल तो है ये, सेम कंसेप्ट सेम काम। 68 पे आओ। A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it. A dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? सवाल समझो, कह रहा था चेंज इन एनर्जी इतनी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस बाय k टाइम्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस k टाइम्स। करके देखते हैं सवाल को, यहीं पे करते हैं, यहीं पे, इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी में सवाल को काम करके देखते हैं। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C कनेक्टेड टू द EMF, ठीक है, डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रखी है, तो स्टार्टिंग में U कितना रहा होगा सर, हाफ CV² रहा होगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया, तो V कितना आ गया Q/C। ये कब है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा हुआ, और जब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है तो V2 कितना हो जाएगा सर, Q/KC। तो कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये आ गया V2, V2 से आप निकाल लो U, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ KC इंटू Q/KC का होल स्क्वायर। तो अगर हम इनको V की टर्म्स में यूज़ करें तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, चार्ज इन कंजर्व्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम, ये तो सही है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम, बिल्कुल सही बात, एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस दिख रही है के टाइम्स। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड ये भी दिख रहा है, हाफ CV², 1/k माइनस हाफ CV², तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है फिर, ये गलत है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात, यही होना चाहिए। 69 पे आ जाओ। 69 कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड एरिया ऑफ A, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये तो अभी ऊपर कोई था यार, हाफ ε0 E² AD, ये बिल्कुल सही बात। 70 नंबर क्वेश्चन, a series combination of n1 capacitors each of value C1 is charged by the source of potential difference 4V। देखो सवाल समझो, a series combination of n1 capacitors each of value C1 is charged by the source of potential difference 4V when the another parallel combination of n2 capacitors of each of value C2 is charged by the source of potential difference V. It has the same energy stored in the first combination has the value of C2 in the terms of C1 is। सवाल समझ में आ गया होगा। C1 कैपेसिटी के N1 कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए गए जिनको 4V से चार्ज किया गया। कह रहा है उस स्थिति में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो जब C2 कैपेसिटी के V पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाए गए N2, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। करके देखते, बड़ा सवाल है यार ये। देखो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले ये बताओ कैपेसिटी कितनी है C1 की, कैसे लगे हुए हैं सर, सीरीज में लगे हुए हैं। अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C1 अप टू N1 टर्म्स।
तो 1/CS कितना आ गया सर, N1/C1। CS कितना आ गया, C1/N1। इनका पोटेंशियल कितना है 4V। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ CS 4V का होल स्क्वायर, हाफ C1/N1 इंटू 16V स्क्वायर। 8 कटा 8 C1V स्क्वायर अपॉन N1। ठीक है। अब कह रहा है कि C2 कैपेसिटी के N2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, C2 प्लस C2 अप टू N2 टर्म्स। तो Cp कितना हो गया, N2C2। इनका पोटेंशियल कितना है V। एनर्जी कितनी आ गई, हाफ CpV स्क्वायर, हाफ N2C2V स्क्वायर। अब कह रहा है ये दोनों सेम है, तो एज पर सवाल U1 और U2 बराबर है, तो 8C1V स्क्वायर अपॉन N1 इक्वल है हाफ N2C2V स्क्वायर। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया। निकालना क्या है सवाल में यार, निकालना है द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। ओके, C2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से C2 निकाल लो भाई, N2 निकलना है। C2 क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 C1 अपॉन N1 N2। है कहीं ऑप्शन, 8 दूनी 16 C1 अपॉन N1 N2। चमक गया आंसर, मजा आ गया भाई। अगले पे आओ, 71। अच्छा आंसर की लगी हुई है, आंसर की नहीं दिखाऊंगा भाई, यहीं तक रखूंगा। 2 condensers, one of capacity C and other of capacity C/2 are connected to a V volt battery as shown in the figure. The work done charging the fully of condensers. Work done is equal to energy stored. सवाल बढ़िया है। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। तो देखो C और C2 कैसे जुड़े हुए, पैरेलल। तो C और C2 का पैरेलल कितना हो गया, C प्लस C/2 3C/2। 3C/2 आ गया, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ 3C/2 इंटू V स्क्वायर कितना आया, 3/4 CV स्क्वायर है। अब आंसर 3/4 CV स्क्वायर मिल गया भाई, बढ़िया, मजा आ रहा है। देखो कॉपी पेन उठा के बढ़िया बात होती है, जितने मैं सवाल सॉल्व कराता हूँ आप इनको पेन कॉपी उठाओ, सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। लेकिन करना आपको है, मुझे नहीं। पास किसे होना है, तुम्हें। पेपर किसे देना है, तुम्हें। तो करेगा कौन, तुम। 72 पे आओ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये देखो मिल गया। फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A सेपरेशन D, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है सर, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का ऑप्शन कौन सा है, निकालना क्या है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D के पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, हो जाएगा सवाल। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पढ़ाया है सर आपने, AD नहीं पढ़ाया। तो E की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया, तो Q Q Q Q की टर्म्स में आ रहा है। Q इक्वल क्या होता है सर, CV। CV तो होता है, तो हाफ CV स्क्वायर बन जाएगा अपना आंसर, क्योंकि तो V ऐसे था ना। तो हाफ, अरे नहीं कटा यार, गलती हो गई सॉल्व करने में जल्दीबाजी में, देख रहे हो। हाफ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू क्या है, Q/A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये कट गया। हाफ Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बिना स्क्वायर के। तो Q की जगह क्या लिख दोगे आप, CB। हाँ ये आई है ना बात। Q की जगह आप लिख दोगे C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू डाल दो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, कट कुटा के आपको आंसर चमक जाएगा BT की टर्म्स में।
तो अपॉन में डी स्क्वायर बन जाएगा। हो गया सवाल। 73 पे आओ। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, a capacitor is charged with a battery and energy stored is U. After disconnecting the battery, another capacitor of same capacity is connected parallel to the first capacitor. Energy stored in each capacitor is, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। कैपेसिटर चार्ज विद बैटरी, एनर्जी U है, हाफ सी वी स्क्वायर, वी या क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा दोगे? ठीक है, लगा दो ना यार। U इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर। इसके आगे आफ्टर डिस्कनेक्टिंग इट अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर। c कितना हो गया? 2c हो गया। तो यहाँ पे c की जगह क्या लिख दोगे? 2c। डिस्कनेक्टिंग इट फ्रॉम द बैटरी, तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो टर्म जीरो हो गया है। तो CV अपॉन 2C, V कितना हो गया सर? V बाई 2। यहाँ फॉर्मूला पुट करो, हाफ C V बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आया? U बाई 4 आंसर। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल। देखिए कितना सिंपल सवाल है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V इज, क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। है कहीं? ये है आंसर। आज इतने रखे जाएंगे, सारे सवाल कर लेना।